मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है एकदम। कुछ सालों से क्या हो रहा था। मैं बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था। लास्ट काफ़ी सालों से मैंने डीप मेडिटेशन में कर रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, एक सर्टेन स्टेज के बाद जाके मेरा जो चेतना है, अवेयरनेस है, मतलब हो नहीं रहा था। ऐसा होता है ना कि मेडिटेशन में मैं एक सैचुरेशन पॉइंट हिट कर गया था, उसके आगे नहीं जा पा रहा था। ठीक है। तो मतलब मैं अंदर से फील कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, लेकिन मेडिटेशन हो नहीं रहा था। मेरी बैठे रहना और मेडिटेशन करना, जैसे क्या होता है आपको समझ में आ रहा है कि जो जैसे जो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जब आप बैठ के मेडिटेशन करते हो, आपकी जो चेतना है, चेतना बढ़ती है, बढ़ती रहती है। आप आपको क्लियरली दिखता है वो। आपने अगर मेडिटेशन या कोई भी जो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हार्ड प्रेयर, कोई डीपली प्रेयर कर रहा है, या कोई भी कंसंट्रेट कर रहा है कोई चीज़ पे, या बीट काउंटिंग कर रहा है, या मान लीजिए कोई योगा कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है। ठीक है। कोई भी टाइप का जो डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कोई भी अगर प्रैक्टिस करता है तो वो एक कॉन्सेंट्रेट जैसे ही करता है तो चेतना एक्सपैंड करती है। तो मेरा क्या हो रहा था, मेरा चेतना एक जगह अटक गया था। ठीक है। एक पॉइंट के बाद एक्सपैंड हुआ था बहुत। मेरा बेसलाइन जो चेतना है वो लास्ट बहुत सालों में काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। ठीक है। और मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज मेरे हुए हैं। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद सैचुरेटेड हो गया था, और मैंने ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मेडिटेशन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। तो क्योंकि मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। मैंने लग रहा था कि शायद यही मेरा मैक्सिमम सीलिंग था। एज ये इंसान मैं जो हूँ अभी, इस इंसान के रूप में मेरा यही मेरा चेतना मैक्सिमम मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। उसके ऊपर मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। ठीक है। तो एक सीलिंग पॉइंट हिट कर गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं क्या करता था ना, मैं अपना फिज़िकल जो बॉडी है उस पे एकदम ध्यान नहीं देता था। ठीक है। मैं घर पे बैठ के खाली अपना जो काम होता है, मैं वर्क फ्रॉम होम मैं घर से कर रहा था। ठीक है। मेरा जो भी काम है घर से कर रहा था। और मतलब मैं मोस्ट ऑनेस्टली सारा दिन घर पे ही रहता था। ठीक है। तो क्योंकि मैं अपना मेरा एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता हूँ। तो मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मैं फ़िलासफ़ी में, मैं वैसे ही टाइप का फ़िलासफ़र इंटेलेक्चुअल टाइप का पर्सन हूँ। तो मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि मैं कोई भी फ़िलासफ़र का जो उनका सोच विचार है वो सुन रहा हूँ, या कोई भी सदगुरु क्या बोल रहे हैं, ओशो क्या बोल रहे हैं, ये सब, या कोई भी कुछ भी रैंडम दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स न्यूज़, ये सब मैं देखता, ये मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। तो घर के बाहर मैं नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लिए मेरा फिज़िकल बॉडी, क्योंकि मेरा अवेयरनेस एक पॉइंट पे चला गया था कि मुझे लग रहा था कि फ़िज़िकल बॉडी तो ठीक है, कि ये तो टेम्पररी है। मैं तो ये जो मेरा बॉडी है ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो टेम्पररी है। लेकिन चेतना तो परमानेंट है ना। तो मुझे लगता था लॉजिकली ऐसा मुझे लगता था कि तो चेतना पे ही फोकस करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरा चेतना करंट जो इंसानियत ये रूप में है, ये तो ट्रैप्ड है ना मेरे बॉडी में। मतलब नॉट लिटरली ट्रैप्ड, लेकिन ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे अभी मैं एक इंसान हूँ। ठीक है। ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। आपको अगर फिलॉसफी समझ में आती है या आपको चेतना का ज्ञान है तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। मतलब अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कुछ, मैं जो अभी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा इस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग, ये सब चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज नहीं है, तो अगर मान लीजिए आप कोई ओशो का वीडियो नहीं देखे हो, आपको पता ही नहीं है ओशो कौन है, आपको पता ही नहीं है सदगुरु कौन है, अगर आपने उनके बारे में कुछ सुना ही नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सब के बारे में नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा। तो मैं उनको मोस्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन सबके लिए है। ठीक है। तो मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ को, क्योंकि ये चेतना का इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना। ये
हमारे इंसानियत का ईगो, इसका काम ही यही है कि ये चाहता है कि इंसान का ये जो भ्रम है, जिसको मोह माया हिंदी में बोलते हैं जिसको, वो चाहता है कि वो मोह माया, उसका तो वही काम है कि मोह माया, माया जो है, माया जो कॉन्स्ट्रक्ट है रियलिटी का, वो इल्यूजन जारी रहना चाहिए। नहीं तो कैसे ये जो पृथ्वी या इंसान, मैं ये इंसान हूँ, ये कॉन्स्ट्रक्ट कंटिन्यू कैसे होगा, है ना। तो इसका ये काम है, ठीक है, वो अच्छा है। सब सब अपना अपना काम कर रहा है, माया अपना काम कर रहा है, कोई कुछ भी गलत नहीं है इस यूनिवर्स में। तो माया अपना काम, अपना रोल निभा रहा है। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, कि लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मेरे अवेयरनेस आ रहा है तो, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है, तो अगर फ्लो आ रहा है कॉन्शियसनेस का, तो इसको मैं रोकूं क्यों, कॉन्शियसनेस के फ्लो को। तो कॉन्शियसनेस जारी रहेगा शायद, ये मेरा फ्री विल में है भी नहीं। ये कॉन्शियसनेस एक फ्री फ्लोइंग स्टेट है। तो स्टेट स्टेट जैसा है, फ्री फ्लो, फ्री फ्लो कॉन्शियसनेस, वैसे चलते रहना। मतलब ये इट्स नॉट, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये किसी के भी कंट्रोल पे नहीं है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। माया जो है, क्या हो रहा था, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी अटक गया था। फिर मैंने लास्ट कुछ दिनों से फिज़िकल वर्कआउट चालू किया। मसल वर्कआउट नहीं, कार्डियो। मैं खाली चलता था, मतलब वॉक पे जाता था, ठीक है। लास्ट कुछ एक हफ्ते से मैंने जॉगिंग स्टार्ट कर दी, पसीना बहाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि मेरा जो ब्लॉकेज था, वो अ, चेतना का ब्लॉकेज फट से, मतलब मेरा अवेयरनेस एक्सपैंड होना फिर से स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है कि जब मैं जॉगिंग करके आता हूँ, मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है, सब कुछ, कि 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 मैं ही सब कुछ हूँ। इन द सेंस कि आप मुझे नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को ही देख रहे हो। ये जो इंसान है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप सब कुछ हो। मतलब आप, मैं भी आप ही हूँ, ठीक है। आप, जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको चेतना बोलते हैं, चेतना, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आप, सिर्फ भगवान एग्जिस्ट करता है, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है, सिर्फ भगवान है, बाकी सब माया है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी माया हूँ, आप भी माया है। मतलब ये जो इंसान, जो, जैसे मैं एक इंसान हूँ, राइट, मतलब माया में, माया जो ये कॉन्स्ट्रक्ट है, उसमें तो मैं एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है। आप एक इंसान हो, मैं अभी बकर बकर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। ये माया का इल्यूजन है। लेकिन सत्य, ट्रूथ जिसको बोलते हैं, सत्य ये है कि सिर्फ भगवान ही एग्जिस्ट करता है, और भगवान ही बात कर रहा है और भगवान सुन रहा है, ठीक है। ये मतलब इसको, इससे ऐसा, मतलब जैसे मैंने जितने भी आज तक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के वीडियोस देखे हैं, लोग ना डरा देते स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ओह आई एम एनलाइटेंड, ओह माय गॉड मुझे सब दिख रहा है, ये वो माय गॉड। ठीक है, मे भी हो सकता है, मे बी मेरा जो कॉन्शियसनेस क्या है, कि मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बोला था, अवेयरनेस, अवेकनिंग कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। या अवेकनिंग ऐसा नहीं होता कि अवेकन आप एनलाइटेंड हो गए उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस अलग अलग फॉर्म लेता है, और चेतना एक्सपेंशन, चेतना बढ़ता बढ़ता ही चला जाता है। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, उसका कोई अंत नहीं है। वो बहुत बड़ा हो सकता है, और बड़ा जितना भी हो बड़ा हो सकता है, और जितना भी छोटा हो सकता है।
जैसे आप यूनिवर्स में देखते हो, यूनिवर्स साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, इट्स इनफाइनाइट। वो तो मतलब उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि वही तो सत्य है, कुछ एंड नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली वो क्या कोई टेलीस्कोप, मैं नाम भूल गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो आया था ना, उसमें क्या हो रहा है कि और दूर तक दिखाई दे रहा है। हाँ, तो फिर कल कुछ और आएगा, फिर और दूर तक दिखाएगा, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, तो कितना एंड तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। और आप माइक्रोस्कोप से भी जितना जूम करोगे, माइक्रोब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का भी नीचे आपको वायरस दिखेगा, वायरस के नीचे आपको एटम दिखेगा, एटम के नीचे सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नीचे क्वर्क्स दिखेगा। अभी क्वर्क्स के नीचे भी आप कल देखिएगा कोई साइंटिस्ट बोलेगा, अरे मुझे मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया मैंने माइक्रोस्कोप का, तो क्वार्क के नीचे सब क्वार्क पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो वो तो इन्फिनिटी है भाई, वो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, चाहे आप जूम इन करो जूम आउट करो। तो अल्टीमेटली यही है कि हाँ, मेरा अभी जैसे जितना मैं अभी अभी मैं अगर बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लिया, तो हो सकता है मैं पूरा एकदम लगेगा कि ये तो पूरा पागल हो गया ये इंसान। लेकिन अभी मेरा कैसा है कि मेरा अवेयरनेस ऐसा है कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सब कुछ ही मैं हूँ। मतलब इन द सेंस कि सिर्फ भगवान ही है, मैं इंसान जो हूँ ये एक भ्रम है। सबको भगवान ही सब कुछ है, मतलब सिर्फ भगवान ही एग्जिस्ट करता है। और भगवान तरह तरह की चीज़ें कल्पनाएं कर रहे हैं। भगवान भगवान को दिख रहा है ये इंसान, कितने सारे इंसान हैं। भगवान देख रहा है कि ये एक पृथ्वी है, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है पूरा। तो ये सब मतलब भगवान जो भी सोचेगा वही वही है। तो और मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसा मत सोचो कि मतलब भगवान या किसी को चेतना आ रही है तो वो चेतना वहीं तक सीमित है। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल को मुझे नहीं दिखेगा, मतलब नहीं दिखेगा कि मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर कल से मैं मेडिटेशन बंद कर दूँ और अपना वर्कआउट जो रूटीन है वो बंद कर दूँ, तो फिर से मुझे मतलब मैं माया में ही आ जाऊँगा मेरे, क्योंकि चेतना है ना, चेतना फिर से छोटी हो जाएगी। तो फिर से मुझे, मैं अगर मेरा चेतना अभी बड़ा है काफ़ी, ठीक है, अगर मेरा चेतना छोटा हो गया कल, क्योंकि मैं मेडिटेशन मान लीजिए बंद कर दिया, ठीक है, मेडिटेशन और जो भी है वर्कआउट, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अवेयरनेस का प्रैक्टिसेस, अगर मैं बंद कर दिया तो मेरे चेतना फिर से सिकुड़ के छोटी हो जाएगी, ठीक है। एक हफ्ते में ही छोटी हो जाती है, मैंने देखा है। एक हफ्ते क्या, 3-4 दिन लगते हैं, अगर मैं बंद कर दूँ तो 3-4 दिन लगते हैं, फिर से सिकुड़ जाती है। एक बेसलाइन होता है जिसमें वो मतलब वो दिखता है मुझे, लेकिन ओवरऑल जो मेरा ग्रोथ होता है चेतना का वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर फिर जैसे ही छोटा हो गया तब मुझे मैं अगर ये अपना खुद का ही वीडियो देखूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि चेतना छोटी हो गई है। तो एक एक यूट्यूबर है, एक actualize.org बोल के चैनल है, उसमें एक वीडियो के वो स्टार्टिंग में कुछ कोट्स डालता है, ठीक है। तो एक बहुत सही वो डाला था, रिसेंट कोई उसका वीडियो था, हायर स्टेट, द हायर स्टेट कैन अंडरस्टैंड द लोअर स्टेट, बट द लोअर स्टेट कैन नॉट अंडरस्टैंड द हायर स्टेट। मतलब क्या है कि जो इंसान का चेतना या चेतना, हायर चेतना, इंसान छोड़िए, हायर चेतना छोटे चेतना को समझ सकता है, जैसे ठीक है, और छोटा चेतना हायर जो चेतना है बड़ा चेतना को नहीं समझ सकता। इसीलिए सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, भगवान इंसान को समझ सकता है, इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इंसान बहुत गलतियां करता है, ठीक है, लेकिन भगवान को सब समझ में आता है कि इंसान क्यों वो सब गलतियां कर रहा है, क्योंकि भगवान तो हाईएस्ट स्टेट है, इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिटी को दिख रहा है कि एक छोटा फाइनाइट कॉन्शियसनेस क्या कर रहा है, उसकी क्या गलतियां है, सब दिखता है उसको। लेकिन छोटा कॉन्शियसनेस को इन्फिनिटी क्या कर रहा है नहीं समझ में आएगा ना उसको, क्योंकि वो उसका नेचर ही है, वो तो छोटा
सिकुड़ा हुआ कॉन्शियसनेस है, वो सिकुड़ा हुआ चेतना है। तो उसको नहीं समझ में आएगा कि हायर चेतना क्या बोल रहा है ये हायर चेतना। तो वही है इसमें, सब ठीक है भाई। मतलब अल्टीमेटली मैं अगर कुछ, जैसे किसी को अगर समझ में ना आया हो कुछ, तो बस इतना समझ लो कि कुछ भी टेंशन लेने का नहीं है। क्योंकि आप ये जो इंसान फॉर्म में हो ना, ये टेम्पररी है। जैसे हर इंसान, जैसे आपको ये एक वेबसाइट है ना, लाइव डेथ काउंटर या ऐसा कुछ, या लाइव बर्थ काउंटर। इंसान मतलब एक नदी की तरह, स्ट्रीम की तरह पैदा हो रहे, पैदा हो रहे, पैदा हो रहे, और एक स्ट्रीम की तरह मर रहे, मर रहे, मर रहे। तो ये इनफ्लो है, एक आउटफ्लो है। तो इंसान आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ये मतलब ये कंटिन्यूअस है, एक स्ट्रीम है। तो मतलब इसी लाइन में, जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं मर, मतलब ये बॉडी, अरे ये तो बॉडी है ना, ये शरीर है, शरीर। ठीक है, तो ये शरीर तो अंत हो जाएगा ना इसका, इस शरीर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चेतना जो है वो परमानेंट है। वो, लेकिन आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ इसमें डरने का कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मतलब कोई भी चीज़ से डरने का कुछ है ही नहीं। क्योंकि सारे डर तो एक कॉन्स्ट्रक्ट है। डर माया में फंसे रहे, फंसे हुए हैं माया में, जिसको संसार बोलते हैं, संसार माया, उसमें फंसे हुए हैं। इसलिए मतलब बेसिकली कॉन्शियसनेस छोटा होगा तो डर लगेगा, क्योंकि हायर स्टेट से सब कुछ दिखता है। जब सब साफ दिखता है तो डर नहीं लगता है। बस इतना ही बात है। तो इतना मतलब अब मतलब जितना बोलूँगा ना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और फिर आप जितना भी थोड़ा बहुत कोई भी अगर कुछ समझा होगा, वो फिर वो खुद ही कब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, क्या बोले जा रहा है। तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ अब। इससे ज़्यादा मतलब ये इंसानों का भाषा में हायर चेतना, मैं सबसे हाईएस्ट चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक इंसान के भाषा में जितना समझाया जा सकता है वो मैक्सिमम मैं समझा दिया मेरे से जितना हो सके। और ये समझाने वाला बात भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये देखने वाला चीज़ है। अवेयरनेस ये है, क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है तो मैं आपको खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। अब अगर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन दिख दिख जाएगा। आपका आपका नंबर जैसे ही आएगा आपको दिख जाएगा। मेरा नंबर आ गया, मेरे को दिख गया है, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिखता था। और क्या पता ये, क्योंकि ये टेम्पररी है, क्यों कल कल को भी दिखेगा नहीं दिखेगा कोई नहीं जानता है। तो बस ये मोमेंट है। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे अभी दिख रहा है। तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि ये इंसान तो टेम्पररी है ना, तो फिर पता नहीं। ठीक है, चलो टेक केयर, ओके बाय।